सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, पिछले दिनों लगभग एक हफ्ता पहले सूरजपुर के आसपास एक घटना आती है और मैं तो नहीं, सब तो नहीं कहूँगा, लेकिन किसी एक दो पोर्टल ने ये जरूर, किसी पेपर पे खबर नहीं लगी, लेकिन पोर्टल ने उसको जरूर उठाया था कि गैंगवार और आपसी, मतलब गैंगवार एक शब्द ऐसा था कि पूरा हड़कंप मच गया कि हिमाचल में गैंगवार, सिरमौर में गैंगवार, और ये तो बड़ा अजीब मामला बन गया। तो क्योंकि एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स का नेशनल असिस्टेंट चीफ होने के नाते प्रेशर तो था ही था कि पोंटा साहब में ऐसे कैसे हो रहा है कि गैंगवार जैसी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो गैंगवार तो सच में मेरे लिए भी नई चीज़ थी। बाकी चीज़ों से हम रोज़ उलझते हैं, रोज़ सब चीज़ें देखते हैं, पर गैंगवार है या नहीं है, गैंगवार था या नहीं था, मैं कैसे स्पष्ट करूँ। तो हमारी जो बम्बई की टीम थी 2 या 3 दिन पहले वो आए थे, 2 दिन पहले, 3 दिन तो वो चले थे, वहाँ से पहुँचे और उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ सारी चीज़ें देखी। तो कल वापस गए तो उन्होंने कहा कि इसमें गैंगवार जैसा कुछ है नहीं, गैंगवार जैसा कोई एंगल इसमें था नहीं। ये तो ठीक है, कोई आपसी लड़ाई, आपसी रंजिश चलती है, होती रहती है, लेकिन इसे गैंगवार देना एक बड़ा अजीब मामला था। हैरानी मुझे इस बात की भी हुई क्योंकि डीएसपी साहब को, एसपी साहब को इसमें आगे आके, क्योंकि ये तो सबकी, पुलिस विभाग भी, प्रशासन भी, जिला प्रशासन, पूरा स्टेट प्रशासन, सारे के ऊपर ये तो बड़ी वो थी, तौहीन की बात थी कि गैंगवार हो रहा है यहाँ पर। तो इनको भी स्पष्ट करना चाहिए था कि ये गैंगवार नहीं था, गैंगवार जैसी कोई चीज़ इसमें थी नहीं, गैंगवार जैसा कुछ इसमें हुआ नहीं, ना गैंगवार है, ना इसको गैंगवार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमला हुआ और किसी एक दो पोर्टल वाले को खबर चला दी होगी पहले कि हाँ भाई गैंगवार जैसा, उन्होंने अपने कुछ किसी उद्देश्य से चलाई होगी, एक अलग विषय था। जो लोग घर पे हैं, घर पे पड़े हैं, घर पे सोए हुए हैं या घर पे अपने खाना खा रहे पी रहे, उनके ऊपर हमला हो जाता है और फिर बचाव में वो वापस मारते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो उसको तो गैंगवार नहीं कहेंगे। गैंगवार तो है कि मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर और दूसरे घर से 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जो पहले अनाउंस करके कि हाँ तुम वहाँ आ जाना, मेरे साथ इतने लोग हैं कि मेरे साथ इतने, उसे गैंगवार कहते हैं। तो मेरे लिए भी बड़ी अजीब बात थी, तो मैं इसके लिए स्पष्ट नहीं कह पा रहा था जब तक हमारी पूरी छानबीन नहीं होती। छानबीन हुई तो उसके बाद मुझे आज लगा कि मीडिया में मुझे आना चाहिए था। 2 पक्ष इसमें थे, एक मारने वाला और एक मार खाने वाला। तो मुझे लगा मारने वाला तो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मार खाने वाले जो लोग हैं वो जरूर, तो सर है, बड़े सीनियर है और बहुत, तो इनसे भी मुलाकात हुई क्योंकि इनका भी उसमें, इनके परिवार का भी उसमें कहीं ना कहीं जिक्र ऐसे 1-2 बार हो रहा था। मुझे लगा क्या है, तो वास्तव में स्थिति थी क्या, वास्तव में स्थिति है क्या, वास्तविकता क्या है। मैंने जो कह दिया है वो गैंगवार नहीं था और ना हो सकता है, ना गैंगवार के कोई इस तरह के साक्ष्य हमें मिले हैं। कुछ लोगों के इसमें नाम और वो सब चीजें जरूर आ रखी है। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा आप लोगों से। पिछले दिनों धौलाकुआं में कुछ मैगजीन मिली थी, मैगजीन मतलब वो पिस्टल और गोली बंदूक वाली मैगजीन मिली थी, गोलियां बरामद हुई थी, वहां से कुछ नकदी भी बरामद हुई थी, पर आदमी बरामद नहीं हुए। वो आदमी कहाँ चले गए, गए तो कहाँ गए, समस्या ये थी। उसमें कुछ लोगों के नाम लिखे थे, जैसे आदिल खान है और महमूद अली, फिरोज खान, संजय खान, परवेज खान, कुछ लोगों के नाम उसमें थे। पर ये हुआ, गए कहाँ, जमीन खा गई, आसमान निकल गए, उसका आज तक कोई स्पष्टीकरण आया नहीं, जो बहुत दुख की बात है, दुखद है। गैंगवार हुआ नहीं है, लेकिन संभावना ऐसी बिल्कुल जताई जा रही थी और ऐसा हो भी सकता था। पर ये कुछ नाम थे, इनमें से एक व्यक्ति बाहर भाग गया था और दुबई गया था शायद, और वहां से अभी वापस लौटा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, अगर आप इसे देखना चाहें तो। ये वीडियो है, वो कहते तैयारी पे है उसका, ये कह रहे कि तैयारी में काम, बस बोलो। वो कहते तैयारी पे है उसका, दोबारा चलो, कुछ स्पष्ट हुआ होगा, नहीं तो। वो कहते तैयारी पे है उसका, आपको उधर से लाइट लग रही है शायद। अब यहाँ कोई कह रहा है कि भाई जो सौदा हुआ था वो हुआ नहीं, वो जो पैसे आते लाखों में आते वो कहाँ चले गए, तो हुआ क्यों नहीं। तो ये कह रहा है कि बस कह देना कि तैयारी में काम और उड़ा देंगे 2-4 दिन। अब आप कल्पना करें, 1-2 और वीडियो है, और क्योंकि थोड़ा अजीब से शब्द इसमें वर्ड यूज हुए, लेकिन वो मजबूरी हमारी सुनाना। तो अपने भाई को
ये वही लोग हैं, यहाँ भी मिल नहीं रहे, उन्हीं के शब्द हैं। बस इसका चूरा पड़ेगा जिस दिन भी वो कहीं फंस गया। तो ये सब चीज़ें थी, तो मजबूरी है ये सब सुनाना दिखाना, क्योंकि मेरी मजबूरी है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें पर मजबूरी होती है, हमें तो बताना है। ये एक ही शख्स है, ये एक ही व्यक्ति की इसमें आवाज़ें आ रही है, और ये पूरा गैंग है सच में। और इतना खतरनाक, मैंने शायद एक हफ्ता पहले प्रेस वार्ता करके यहाँ कहा था जब माजा वाला कांड, उसके बाद मैंने कुछ कहा था कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला था, और उसके बाद बड़ा हुआ भी। ये अलग बात है किसी की जान नहीं गई, तैयारियां पूरी थी मारने की। उसके बाद एक और हमारे पास अभी वो है कि भाई 2 लाख रुपए का सौदा होता है, 2 लाख रुपए में 2 लोगों की टांगें तोड़नी और इनको जान से मारना है। ध्रुव कुंडल से हमारे साथ में कि इन्होंने जान से खत्म करना और 2 लोगों की टांगें तोड़नी, ऐसा एक दूसरा है वो। क्योंकि काफ़ी हो चुके हैं तो मैं वो भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। मैं चाहूँगा कि आगे ये लोग आप इतनी अपने आप बताएं। अब मैं कोई न्यायाधीश नहीं और ना मेरे पास कोई वो है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमने जो आज तक जो वहाँ देखा, जो महसूस किया, जो हमारी टीम ने महसूस किया, वो सारी सच्चाई, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी। ये एविडेंस है, ये तथ्य। ये व्यक्ति आदिल खान के पास इतनी विदेशी है, ये बंदूक लोकल नहीं है कोई, है बाहर से ला रखी है। कैसे रह सकती है बताओ? अंदर ये क्यों नहीं हुए? ढोलक वाले मैगजीन कहाँ चले गई? गोलियाँ कहाँ चले गई? वो सारी पिस्टल कहाँ चले गई? उनके वो जो पैसे थे वो कहाँ चले गए? और ऐसे ऐसे ना जाने और कितने होंगे। तो पुलिस को ये बहुत जरूरी देखना होगा और स्पष्टीकरण मुझे लगता है देना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखिए, पर आगे आप सब लोग कहेंगे अपने मन सब चीज़ें जो जो घटनाएं घटी। बताएं। मेरा नाम ध्रुव कुंडलस है, मैं पौंटा साहिब का स्थायी निवासी हूँ। ये पिछले कुछ वर्षों से एक यहाँ पे नशा तस्करी गिरोह चल रहा है। उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो दूसरे पे झूठे केस, मुकदमे, रंगदारी ऐसे काम करवाते हैं। आज तक मुझ पे कम से कम 3 से 4 झूठे केस रजिस्टर कराए गए हैं। अगर फिर भी बात नहीं बनी है तो उन्होंने अपना बाहर के गुंडे हायर करके और अपना आप उनके साथ मिलके फिर अपना मुझ पे हमला बोला है। मैंने कम से कम 5 से 6 FIR रजिस्टर कराई हैं। आज तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा हमें बोला जाता है कि आप अपना थोड़ा सा सावधान रहें। ना तो इसमें पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है, ना कोई बड़ी अथॉरिटीज़ को देख रही है। और एक ये यहाँ पे पौंटा में न्यूज़ पोर्टल चला रहा है जो खबरों वाला के नाम से, ये हर बार हमारे अगेंस्ट खबर डालता है कि ये गैंग वॉर हुआ। कभी हमें नशा तस्कर बताता है, कभी गैंगस्टर बताता है, कभी अपहरणकर्ता बताता है। आज तक इसने कभी भी पूरी ज़िंदगी में उनके खिलाफ एक भी खबर नहीं लगाई है। तो मैं कहीं ना कहीं इनके साथ लिंक है और ये पैसों की आड़ में अपना जो भी है सब लोगों को समझ आता है। थैंक यू। मेरा नाम पूनम देवी है और मैं पातलियों की निवासी हूँ। मैं यहाँ पर, मेरा बेटा और सभी बच्चों के अंदर बैठे बैठे हमले हुए हैं। और मैडम इतना बड़ा हमला हुआ ना कि बच्चे अधमरे कर दिए और सीधा बोलते हैं गोलियों से उड़ाना है। मेरे बेटे को तो फुल धमकी दी हुई है कि गोलियों से उड़ाना है। सर ये बताओ कि बैठे बैठे बच्चों पे हमले हो रहे हैं और फिर बंदे इतनी उससे धमकियां दे रहे। ये चौथा वो हमला है मेरे बेटे पर और बच्चों पे, चौथा हमला। एक बीच में यहाँ पर थप्पलपुर में बेटे को अकेला घेर लिया, उसमें राड़े और वो लेके मैडम वहां पर इसको मारा। जब इसको मारा, इसने अपने फ्रेंड को, ये अकेला फंस गया, इसने अपने दोस्तों को बुलाया। तो जब इसके दोस्त इसको छुटा रहे और वो कर रहे थे ना, तो क्या कहते हैं, इनकी वीडियो बना के फेसबुक पे डाल दी और गैंग ओवर बोल दिया। क्यों ये जो भी खबर मतलब छाप रहे, क्यों इस तरह के बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे, इनको क्यों गैंग ओवर बना रहे? ये तो देखे सच्चाई का तो साथ दे। घर बैठे बैठे सर हमले हो रहे इन पे बच्चों पे, तो हमारे बच्चे तो सेफ नहीं है। हम DSP पे SP पे गए, हमको ये बोला गया कि क्या कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा इनाम लेगा। SP ने ये बोला 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं इस केस को। इतने में अगर दोबारा हमला हो गया बच्चों को, इनको खत्म कर दिया। सीधा बोलता है गोली से। एक बॉबी है सर, बॉबी है पातलियों से, सीधा उसको सर मीटिंग में भी, उनकी मीटिंग हुई, मैं नहीं थी वहां पर और मेरे अपने रिश्तेदार थे वहां पर, उनके सामने बोला कि जुगनू को तो पहली गोली से उड़ाऊंगा। क्या मैं खुलेआम कि मेरे तो उसमें पिस्तौल रखी हुई है गाड़ी में। बताओ, खुलेआम धमकियां दे रहे। तो यहाँ का प्रशासन कर क्या रहा है? क्या चीज कर रहा प्रशासन? बस एक हमको बोलता है कि थोड़ा अपने बच्चों को समझाओ। यानी हम अपने बच्चों को समझाएंगे, वो जो काम कर रहे, बुलबुल है उसका लड़का है, फिरोज खान है और छोटा मैं, एक राहुल है लड़का। राहुल ने बाहर से बंदे बुला के अटैक किया बेटे पर।
तो बताओ, हम ना हो तो हमारे मेरे बेटे को तो मार देंगे। मैं एक विडो हूँ, कैसे कैसे अपने बच्चे को पाल रही, 3 बच्चे हैं मेरे पास, 2 लड़कियां हैं। कल को तो वो ऐसे किसी को भी बाहर से गुंडों को बुला के, घर में मेरी अकेली लड़कियां हैं, उन पे भी हमला करवा सकते हैं। तो मैं प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन हमें सिर्फ ये बोलता है कि आप घर बैठो, हम देख रहे हैं, बस इतना बोलता है। बच्चे घायल हॉस्पिटलों में और पुलिस वाले बाद में आ रहे वहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। वो कह रहे पहले पुलिस वालों को लेके आओ, इतना बच्चे हमारे मर जाएं। हम अकेली औरतें अपने घर को कैसे चला रही? तो ये प्रशासन हमें जब ये लिख के देना कि हाँ हाँ भाई तुम्हारे बच्चों को कल बाहर नहीं हो सकता कुछ, हम लिख के दे रहे, हमारी जिम्मेदारी है, तब हम मानने इनको, प्रशासन को भी। प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई जवाबदारी नहीं दे रहा किसी चीज की भी नहीं। बच्चों पे चोट लगी हुई, सिर पाड़े हुए, इतने ये 4-5 बच्चे बैठे हुए, इनके सिर पाड़े हुए। मैडम बताइए कहाँ जाए हम? कमरे में बैठे हुए बच्चों पे हमला किया। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे सेफ, क्योंकि हम बच्चे बाहर काम करने भी जाएंगे, बच्चों को काम भी करना है, अब बाहर घूमना भी है, कहीं भी है, हमारे बच्चे सेफ होने चाहिए, हमें अपने बच्चे सेफ चाहिए। हम प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ हो। डीएसपी एसपी कर क्या रहे हैं? कुछ जवाब दे रहे? एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे आपने कहा पहले भी 3-4 बार ऐसा होता है कि आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है यार? इनके जो बच्चे हैं टारगेट हाँ जी क्यों किया जा रहा है? क्या है किस बात को लेकर? सर हम हैं नशे के खिलाफ, कि हम अपना पोंटा शांतिप्रिय जिला है हमारा, और हम इसमें ये एक नशा तस्करी गैंग है जिसमें अभी एक कम से कम इन पे 3 मुकदमे रजिस्टर्ड है। पहला इन पे मोजी सिकंदर का केस हुआ था पोंटा में 58 किलो का कमर्शियल क्वांटिटी में। दूसरा इन पे राजस्थान में रजिस्टर हुआ था 10 क्विंटल में, ठीक है जी। तीसरा इन पे जींद में इन्होंने गाड़ियों में मतलब कि अफीम रख के झूठे केस रजिस्टर करा के लोगों को, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे उस पर झूठा फेक केस बनवा के उसे अपना साइड करने की सोचते हैं या मरवाने की कोशिश करते हैं। खुली धमकी, सर खुली धमकी देते हैं कि मेरा नाम शमशाद है, मैं पातलियों से मेरा नाम शमशाद है जी, मैं पातलियों से भूतनपुर विलेज। और 30 तारीख को ये जो बच्चों की घटना हुई थी तो मैं घर पे था, तो सुरजीत के साथ वो राहुल जो बुलबुलवाड़ा के पास है, तो राहुल बिष्ट उसने इसको रोका है और 7-8 बच्चे लड़के लेके आया वो गाड़ी में, और इसके साथ उसने बदतमीजी की, मारपीट करने लगा। तो राहुल जी ने क्या नाम हमारे लड़कों को क्या नाम फ़ोन करके बुलाया, तब उसको बोलने लगा कि हमारे को अब रोक के बताना, अभी हम खुला काम करेंगे। चर्स बेचता है, स्मैक बेचता है और इसका डोडों का काम करते हैं जी उनके साथ, बुलबुल फार्म के साथ। तो बोले किसी में भी दम है तो हमारे को रोक के बताना, भी तुम्हारी हम बहुत गाली निकाली उसने गंदी गंदी। तो तब इनके साथ पंगा हुआ तो हमारे बच्चों ने उसको मारा। जो और थे लड़के वो साइड में खड़े रहे और जो राहुल था उसको मारा है, भी अब तू दोबारा बोल। चलो उसके बाद कहने ये पंगा कहना थाने में पहुंच गया। हमने बच्चों के उसका मेडिकल हुआ राहुल का, तो हम थाने में गए। थाने के बाद फिर कहना नहीं हॉस्पिटल गए शाम को, तो शाम को फ़ोन आता, मैं भी चला गया हॉस्पिटल। तो वहाँ पे महबूब था जी, बुलबुल जो बुलबुल के नाम से फार्म है, तो वो बोलने लगा जब मैं उसके सामने था, बुलबुल राहुल महबूब और उसकी क्या नाम उसका भाई शमशाद, अनवर, अख्तर, ये सब लोग वहाँ पे थे। तो मैंने उसको बोला भी क्यों ये कर रहे हैं सब, तो मेरे सामने उसने बोला कि भाई जी का नाम ये ध्रुव को मैं जान से मारूंगा, गोली मारूंगा, इसके मेरे सामने की बात है, मेरे सामने बोला उसने। और एक ये सुरजीत इसको बोला कि इसको गोली मारूंगा मैं, और तीसरा कहना एक कहना मोहम्मद दीन है काला, बोले उसको गोली मारूंगा जी मैंने कहा मार देना, सरेआम मारना, मेरे को क्यों बोल रहा? बोले जहाँ भी मेरा कहना बस चलेगा मैं गोली मारूंगा कहना। तब वहाँ से हम थाने में गए, थाने में से हमने दूसरे दिन अपनी FRI जो भी क्या नाम ये इनकी जमानतें करवाई लड़कों की दोनों की, सुरजीत की और इसकी अनस मोहम्मद अनस। उसके बाद हम घर आ जाते हैं। दोबारा ये जो सूरजपुर था जी उसकी क्लिप है हमारे पास, जो ये आपका रिपोर्टर है जसविंदर सिंह जस्सी जी, उसके पास वो रिपोर्टर है। और हमारा एक आदमी है उसके पास, उसने बोला
कि इन्होंने 2 लाख में डील की और इनको जान से मारेंगे और इनकी टांगें तोड़ेंगे। वो सारी क्लिप है। और परसों हम एसपी के पास भी गए थे, पूरी मैं एप्लीकेशन लेके गया था। एसपी के पास हम पेश हुए थे, सभी जने यहाँ से जितने बैठे हैं। तो एसपी जी ने हमारे को बोला कि आप चुपचाप बैठे, कोई आपने दंगा नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैंने एक टीम गठित कर दी और इसकी कहने इन्वेस्टिगेशन जारी है, आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उससे पहले हम डीएसपी के पास ही पेश हुए थे जी। डीएसपी को मैंने सारी बात मैंने खुद बताई डीएसपी को। तो डीएसपी साहब ने भी ये बोला हमारे को कि आपने कोई अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कि आप आराम से बैठ जाओ और क्या नाम उसके बाद हम देखेंगे, प्रशासन भी खुद इस काम करेगा। मैं ये शब्द जो लेता हूँ उससे क्या नाम मेरे शब्द यही खत्म होते हैं। ये बड़ा दुख का मामला है। आपने ये जो आरोप लगाए जी इस संबंध में आपने लिख के भी दिया है पुलिस को कुछ, या मैंने डीएसपी को भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने क्या वेरिफिकेशन की। और परसों हम एसपी के पास गए थे, एसपी साहब के पास भी एप्लीकेशन दे के आए हम, पूरी क्या नाम बायोडाटा बना के पूरा जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ। सारी चीज़ें हो चुकी है, पर हैरानी बात है कि उसके बाद भी पता नहीं प्रशासन ये सोच रहा है कि कब कोई मरे और कब कोई यहाँ बड़ा कांड हो। ये बड़ी हैरानी की बात है। और मैं जो आपको जो कहना चाह रहा था, जो धोला कुआं वाला इशू था, ये बहुत समय पहले की बात है। 2-2.5 साल पहले जो रामपुर बहारापुर में कोई आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन के बाद की बात थी, उसके बाद सेम उसके समय की बात की घटना थी। और उसमें विजिलेंस और सीआईडी की रिपोर्ट भी थी। मुझे भी यही कहा जाता उसमें कि आप बच के रहना, ये है वो है, आपको खतरा है। तो मुझे लगता था ठीक है, कहते होंगे मजाक में। लेकिन जब ये सब चीज़ इन लोगों से मैंने सुनी तो मुझे लगा मैं तो सच में धोखे में था। भाई ये तो कभी कुछ भी कर सकते हैं, तो बड़े लोग हैं। मुझे लगता था ठीक है यार, कह दिया तो कह दिया, आ गया फ़ोन तो धमकी आगे रोज़ आती थी ऐसी। लेकिन जब इन लोगों ने कहा कि यहाँ तो ठेके होते हैं 2-2.5 लाख में और बाहर से मंगाए जाते हैं लोग, तब मुझे लगा, मैंने कहा ऐसा सबूत, तो उन्होंने वीडियो मुझे दी, सारी ऑडियो दी, तब मुझे लगा कि मामला तो बड़ा ख़राब है। तो मुझे ये कहना है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। हम यहाँ पर सभी जाति सभी धर्मों के लोग बैठे हुए हैं, किसी एक पार्टी के नहीं, किसी एक जाति किसी धर्म के नहीं। हम सब लोग ये चाहते हैं पोंटा में अमन शांति हो। और ये जो झूठी खबरें लग जाती है कि गैंगवार हुआ, ये सीधा होता है कि किसी को अगर आपने बचाना तो ठीक है, जैसे पुलिस भी वो एफआईआर दर्ज करवाती है, दूसरी पार्टी का आप भी एफआईआर दर्ज कर दो, सेम ऐसा मामला था। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। मैंने 1 हफ्ता पहले प्रेस वार्ता की तब भी कहा था कि बड़ा कांड होने वाला है, ये कांड हो गया। और उसके बाद मैं आज फिर दोबारा आगे करना रहा हूँ चारों प्रशासन को और पुलिस विभाग को भी, कि जब तक किसी की जान ना जाए उससे पहले आपको समझना होगा, संभलना होगा। नेताओं के फ़ोन तो आते रहेंगे, पर मैंने पहले भी कहा था कि जो गुड गवर्नेंस की सूचकांक है वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा सिरमौर का, इन गतिविधियों की वजह से नहीं जा रहा। और ये जो इसमें तो स्पष्टीकरण डीएसपी साहब एसपी साहब को खुद देना चाहिए था कि गैंगवारी नहीं हुआ था, बल्कि किसी के घर में जाके उनको मारा गया, पीटा गया, जैसे कि इन सब लोगों ने कहा है, और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पर उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ पूछना चाहे प्लीज़। थैंक यू। आपका हमला तो है ना, 3 बार के हमले ही हुए थे? हाँ, 3 बार हमले हुए। 3 बार नहीं, 4 बार हमले हुए। 4 बार हमले हो चुके हैं। जहाँ भी ये लोग मिलते हैं, घर पे मिले घर पे मारे जाता है, बाहर मिले बाहर मिलते हैं, इनको घेर लेते हैं जहाँ पर भी मिलते हैं। तो ये कहना कि ये कि जैसे भी सब लोग कह रहे हैं कि जाएँ तो कहाँ जाएँ, सब छोटे लड़के हैं। अब देखो ड्यूटी इन्होंने जाना है, किसी की बाजू टूटी है, किसी का सिर फुटा हुआ है, किसी की अंदरूनी चोटें लगी है। और ये तो कम है, बहुत सारे लोगों जो आ नहीं पाए, जिनके ज़्यादा गहरे जख्म है, वो जो आ नहीं पाए वो और भी है। बहुत जो सताए वो लोग हैं। अब आपको ये लग रहा है कि इसमें सुपारी किलिंग और हाँ, किराए के गुंडे इन्वॉल्व हो रहे हैं? किराए के गुंडे इन्वॉल्व हो रहे हैं। पौंटा साहब में तो कह रहा है, इसमें ओपन, ये तो वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब तो अंदर होने चाहिए, अंदर क्यों नहीं है? कोई अगर आपको ऐसे पिस्टल लहराता मिल जाए तब भी आप उसको अंदर कर देते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। और ये तो सरेआम कह रहा है कि ठीक है, उनको कहना कि थोड़ा समय लगेगा और काम हो जाएगा। अब बताओ किसका काम हो जाएगा, किसका काम कर रहे होंगे ये? तो ये तो बड़ा दुख का विषय। नथुराम जी, एंटी करप्शन कंट्रोल फोर्स की तरफ से एसपी सिरमौर से आप मुलाकात की है, इस बारे में आपने जानकारी दी है? मैंने वही अभी हम लोग मंडी, जैसे कल रात को वापस मंडी से आए, जैसे हमें लगा कि मुझे लगा पहले कि चलो ठीक है, किसी एक कोई अखबार ने नहीं छापा, किसी और ने नहीं कहा कि हाँ भाई ये गैंग वॉर था।
पर लेकिन जैसे हमें फ़ोन आते हैं दिल्ली से कि आपके यहाँ गैंगवार हो गया, मैं कहा नहीं ऐसा कोई गैंगवार हुआ नहीं और कोई नासिक घटना है, तो मुझे तो वापस आना पड़ता रातों रात। और मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि कोई गैंगवार के पीछे मैं एक्सपर्ट नहीं था। तो हमारे जो बम्बई में, जैसे कि बम्बई में होते हैं गैंगवार, तो वहाँ से हमने टीम बोला, हमने कहा कि देखो जी गैंगवार है क्या है, तो कहा कि इसको गैंगवार थोड़ी नहीं बोलते यार, ये तो किसी घर में जाकर उसको मारना धमका, तो अपनी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए तो आदमी उठेगा ही उठेगा। मैं कल एसपी साहब से इस विषय को लेकर मिलूंगा, एसपी साहब से भी, अभी मैं हो सकता है डीएसपी साहब से मिलूँ। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब इससे वो मिल चुके हैं पहले, तो मुझे भी क्या मिल के मैं भी क्यों, कौन सा वो, ये तो खुद प्रशासन को देखना चाहिए कि इतना बड़ा संजीदा मामला हो रहा है ये तो बड़ी दुख की बात है। इसमें तो समझ से परे कि सरकार क्या देख रही है। धन्यवाद।